वांदना। सबसे पहले जैसे क्षमा समण देते हैं, वैसे दोनों हाथ जोड़कर योग मुद्रा में खड़े रहिए। मस्तक थोड़ा सा झुका हुआ रखिए। इच्छामि क्षमा समणो वंदियु जावणी जाए निसी ही आए तक कहकर खड़े खड़े ही 2 पैरों के पीछे 3, 2 पैरों के आगे 3 और जमीन के ऊपर 3, इस तरह नव संडासा की प्रमार्जना कीजिए। अणुजाणः में मियुगहम निसीही बोलकर थोड़ा आगे आकर अवग्रह में इस तरह प्रवेश कीजिए। उबड़क बैठकर 2 हाथ के 2 संडासा पूजकर चरौले पर 3 बार पूजकर मुंहपत्ती का बंद किनारे वाला हिस्सा दाईं तरफ नीचे रहे, वैसे चरौले की दसी के ऊपर मुंहपत्ती रखिए। अब मुंहपत्ती गुरु के चरण हैं, ऐसी कल्पना करके 10 उंगलियों के सिरे छू सकें वैसा स्पर्श करके बीच में बिना रुके 10 उंगलियों को मस्तक पर छूने के स्वरूप अहो कायम कहिए। उसके बाद गुरु चरण रूप मुंहपत्ती के ऊपर दोनों हाथ सीधे रखकर मस्तक को छूते हुए संफासम कहिए। उसके बाद खमणी जोभे की लामो थी राया वैकंता तक बोलकर 10 उंगलियों के सिरों से मुंहपत्ती को स्पर्श करके बीच में हाथ सीधे रखकर रुककर मस्तक को स्पर्श करने पूर्वक जताभे जवाणी जंचभे कहिए। फिर से मुंहपत्ती के ऊपर हाथ सीधे रखकर मस्तक छूकर खामेमी बोलिए। वैकम्मम तक बोलकर पैरों के पीछे वाले संडासा की प्रमार्जना करके खड़े होइए और अवग्रह से बाहर निकलकर आवस्याय पद बोलिए। उसके बाद योग मुद्रा में हाथ जोड़कर बाकी का वांदना सूत्र बोलिए। उसी तरह दूसरी बार वांदना दीजिए, लेकिन उसमें आवस्याय पद न बोले। उसी तरह अवग्रह के अंदर ही खड़े रहकर योग मुद्रा में बाकी का वांदना सूत्र बोलिए। एक वांदना में 3 और 3 मिलाकर 6 आवर्त होते हैं, मतलब 2 वांदना मिलाकर 12 आवर्त होते हैं। इसलिए इस सूत्र का शास्त्रीय नाम द्वादशावर्त सूत्र है और द्वादशावर्त वंदन का अर्थ है उत्कृष्ट गुरु वंदन। 2 वांदना देने से तीसरे वंदन आवश्यक की क्रिया हुई। 6 आवश्यकों में मुख्य आवश्यक है प्रतिक्रमण। 12 व्रत वगैरह श्रावक के आचार में जो दोष लगे हों, उसकी आलोचना, निंदा और मिच्छा में दुक्कड़म करना, ये प्रतिक्रमण है। दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला अतिक्रम, मतलब मन से पाप करना, यानी मन में यदि हिंसा का भाव आए और अगर हम उसे ना रोक पाएं तो अतिक्रम का दोष लगता है। दूसरा है व्यतिक्रम, किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए तत्पर होकर रुक जाना, इस दोष को व्यतिक्रम कहते हैं। तीसरा है अतिचार, यदि भूल से खुद को बचाने के लिए हिंसा हो जाए तो इस प्रकार के दोष को कहते हैं अतिचार। और चौथा है अनाचार, जानबूझकर हिंसा या अन्य पाप कर्म करना अनाचार है। प्रतिक्रमण के द्वारा पहले 3 प्रकार के दोष यानी अतिचार तक के दोषों की शुद्धि होती है, परंतु अनाचार के पापों की शुद्धि के लिए गुरु के पास जाकर आलोचना लेनी पड़ती है। दोनों वांदना होने के बाद अवग्रह में ही खड़े रहकर दोनों हाथ जोड़े सिर झुकाकर अतिचारों की आलोचना करने के लिए गुरु से अनुमति मांगे। इच्छा कारेण संदिसह भगवन राय्यम आलों इच्छम कहकर जो में राय्यम सूत्र बोलिए। उसके बाद 7 लाख सूत्र और 18 पाप स्थानक सूत्र द्वारा समस्त जीव राशि की हिंसा के संबंध में और 18 प्रकार के पापों के संबंध में हुए अतिचारों की माफी मांगकर शुद्धि की जाती है। रात्रि के दौरान लगे मन, वचन, काया के दोषों का गुरु के समक्ष प्रायश्चित मांगने के लिए समस्त दोषों के बीज रूप सब व सभी सूत्र सिर झुकाकर बोलिए।
इतना होने के बाद वंदितुम सूत्र के द्वारा रात के दौरान लगे अतिचारों का विस्तार से विवेचन करने के साथ प्रतिक्रमण करना होता है। इसलिए वंदितुम सूत्र बोलने की मुद्रा में यानी गोदोही का आसन में दाएं पैर की जैना करके बैठिए, मतलब बाएं पैर की एड़ी के ऊपर बैठिए। दायां पैर और एड़ी थोड़े ऊपर रखिए। हाथ की उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हों, इस तरह दोनों हाथ जोड़कर कोहनी पेट के ऊपर रखें। मुंहपत्ती मुंह से लगभग 2 उंगल दूर रखें। कमर सीधी और सिर झुकाकर रखें। वंदितुम सूत्र शुरू करने से पहले मांगलिक के लिए नवकार मंत्र बोलें। फिर समता भाव को दृढ़ रखने के लिए करेमी भन्ते सूत्र बोलिए और उसके बाद इच्छामि पडिक्कम्यू जो में रायो सूत्र के द्वारा सामान्य से प्रतिक्रमण करके वंदितुम सूत्र बोलकर विस्तार से प्रतिक्रमण कीजिए। वंदितुम सूत्र में 43 की गाथा अभुट्ठियोमि आराहणाय बोलते हुए खड़े हो जाइए और विरओमि विराहणाय बोलकर अवग्रह के बाहर निकलकर वंदितुम सूत्र समाप्त कीजिए। वंदितुम समाप्त होने के बाद जिन गुरु की निश्रा में हमने प्रतिक्रमण किया हो, उन गुरु के संबंध में कोई दोष लगा हो तो उसकी क्षमा मांगने के लिए 2 वांदना और अभुट्ठियो सूत्र के द्वारा समापन करें। उसके बाद फिर से 2 वांदना दीजिए। वांदना के बाद अवग्रह से न निकलें। ललाट तक 2 हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर आयर्ये उवज्जाय सूत्र बोलिए। उसके द्वारा आचार्य, उपाध्याय आदि श्रमण संघ और समस्त जीव राशि से क्षमा प्रार्थना कीजिए। उसके बाद चरौले से पूजकर अवग्रह के बाहर निकलें। इस प्रकार चौथा प्रतिक्रमण आवश्यक पूर्ण हुआ। अब 5वें कौसग्ग आवश्यक की विधि शुरू करते हुए 2 हाथ जोड़कर योग मुद्रा में करेनी भन्ते सूत्र बोलिए। उसके बाद इच्छामि ठामि सूत्र, तस्य उत्तरी सूत्र एवं अन्नत सूत्र बोलकर तप चिंतवणी का कौसग्ग करके प्रकट रूप से लोगस सूत्र बोलिए।